ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर हम लोग प्रेशर पे देखे थे, पास्कल्स लॉ का हम लोग डेरिवेशन देखा गया था। आज हम लोग देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ का डेरिवेशन। इन हाइड्रोस्टैटिक लॉ आप लोग देखेंगे कि किसी फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में होता है, उस किसी भी पॉइंट पर आपको प्रेशर निकालना हो तो आप हाइड्रोस्टैटिक लॉ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 लेयर्स या 3 लेयर्स का फ्लूइड है या ऑयल है, फ्लूइड है, तो वहां पे किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना हो तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हेडिंग है प्रेशर वेरिएशन एट रेस्ट। प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। हेडिंग डालिए, प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। ओके, प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। एग्जाम्पल तौर पे अगर मान लीजिए कोई पॉट है, इस बीकर है, तो किसी पॉइंट पर अगर आपसे प्रेशर पूछेगा कि इस पॉइंट प्रेशर कितना है, पॉइंट प्रेशर कितना है, तो आप हाइड्रोस्टैटिक लॉ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें होता क्या है, कैसे निकालेंगे इसको। एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट वाटर सरफेस लेवल इज रेफरेंस, टेक ए फ्लूइड एलिमेंट ABCD, take a fluid element ABCD which have cross sectional area delta A, which have cross sectional area delta A and length delta Z. Okay, the height from the water surface level to the upper part of fluid element BC is Z. Okay, देखिए अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, इसको नोट करिए। The pressure at any point, the pressure at any point, the pressure at any point in a rest condition can be obtained by, can be obtained by hydrostatic law, hydrostatic law. It states that it states that pressure pressure in a vertical downward direction, vertical downward direction, it's a pressure in a fluid, in a fluid vertical downward direction will be equal to, will be equal to specific specific weight of the fluid at that point. ओके, देखिए
तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है, किसी पॉइंट अगर को प्रेशर निकालना वो किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर होगा। ओके, वाटर सरफेस लेवल यहां से मेजर करेंगे हम लोग। देखिए बीसी प्रेशर कितना होगा, बीसी पॉइंट प्रेशर अगर आप बात करते हैं, जूम करते हैं पी, एडी फेस प्रेशर कितना होगा, पी प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड डेल जेड डेल्टा डी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड तो जो फोर्स होगा और राइट हैंड साइड का जो फोर्स होगा विल बी इक्वल। देखिए, लेट अस assume that P equal to intensity of pressure, delta A equal to area of fluid element ABCD, डेल्टा Z बराबर लेंथ ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। और कोई बचा इसमें? ओके, तो देखिए यहां से जूम करिए, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन force will be equal. Force will be equal. देखिए बीसी फेस में जो प्रेशर फोर्स है उसको कौन कंपनसेट करेगा, एडी फेस जो फोर्स होगा, एबी पे जो फोर्स होगा बैलेंस बाई सीडी फोर्स। तो ये कौन कौन सा फोर्स अवेलेबल है फ्लूइड एलिमेंट पे वो हम निकालते हैं, अवेलेबल फोर्स ऑन दी फ्लूइड एलिमेंट। देखिए देखिए इसको, अवेलेबल फोर्स ऑन दी फ्लूइड एलिमेंट, अवेलेबल फोर्स ऑन द फ्लूइड एलिमेंट पे क्या होगा, बीसी पे कौन कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑन दी फर्स्ट देखिए, फोर्स ऑन दी बीसी फेस फ्लूइड एलिमेंट। बीसी पे कितना प्रेशर आपका है, P इंटू डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा ए, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड चीज, सेकंड क्या है, फोर्स प्रेशर फोर्स ऑन दी फेस एडी, प्रेशर फोर्स ऑन दी फेस एडी, फोर्स ऑन दी फेस एडी इक्वल टू एडी भी कितना होगा, P प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड डेल्टा जेड इंटू डेल्टा ए, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड फोर्स क्या अवेलेबल है, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, mg मास इंटू ग्रेविटी। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा ए इंटू हाइट डेल्टा जेड, वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू जी, इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ फोर्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड फोर्स, लेफ्ट
साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स। ये तो पता है आपको। और देखिए बैलेंस कैसे होगा, P into डेल्टा ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, P plus delta P delta Z upward direction, weight of the fluid element downward direction। ओके, तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो देखिए यहाँ पे नोट हो गया। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट प्लस बीसी फेस पे जो आपको फोर्स लग रहा है वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको देखिए निकालिए। P डेल्टा ए माइनस P प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा ए प्लस इक्वल टू कर देते हैं इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड रो इंटू जी बराबर 0। तो यहाँ से ओपन करिए इसको, P डेल्टा ए माइनस P डेल्टा ए माइनस डेल P अपॉन डेल जेड डेल्टा जेड प्लस डेल ए डेल्टा जेड रो इंटू जी बराबर 0। ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, और क्या कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट। ओके, यहाँ ये क्या आएगा, डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू रो जी, डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू रो जी। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट दैट्स रेट ऑफ ये क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर in a vertical downward direction must be equal to specific rate of the fluid। तो देखिए कंक्लूजन क्या होगा इस फॉर्मूले का, it states that रेट ऑफ इंक्रीज, ये डीपी अपॉन डीजेड क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट किसका है, डेल्टा जेड, मतलब क्या ये लेंथ, लेंथ। देखिए इट स्टेट दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन ए वर्टिकल, in a vertical downward direction in a vertical downward direction must be equal to specific weight of the fluid। रोजी क्या है, must be equal to specific weight of the fluid at that point। इसका लिखेंगे हम लोग at that point। ओके, ये फॉर्मूला पर कंक्लूजन आया है, क्लियर है। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका एप्लीकेशन हो किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ से प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, देखेंगे कैसे हम लोग प्रेशर फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ देखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, dp अपॉन dz इक्वल टू रो जी। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट क्या मतलब कि इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा, p इक्वल टू रो जी जेड। जेड क्या है, जेड क्या है, लेंथ और हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट।
फ्लूइड एलिमेंट। तो यहाँ पर रोजी क्या कांस्टेंट रहेगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर आपका वेरी करेगा। एक क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन को देखेंगे कैसे लगाया जाएगा, इसको यूज कैसे करेंगे, इसका क्या एप्लीकेशन होगा। क्वेश्चन ये है कि किसी बीकर में आपने सबसे पहले वाटर ले लिया, ये वाटर है, डेंसिटी रो इक्वल टू 1000 इज गिवन। अब इस बीकर में आपने ऑयल फिल किया, ऑयल, ये क्या है, ऑयल, क्लियर है। डेंसिटी कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्म में दे रखा है 0.8। देन हाइट क्या है आपका, ये टोटल हाइट 2 मीटर है और ये कितना हाइट 1 मीटर, टोटल हाइट 2 और ये कितना आपका 1 मीटर। देन फाइंड आउट प्रेशर, क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड आउट प्रेशर at interface of the liquid, at interface of the liquid. First question is, and second question, find out pressure at the bottom of the beaker. Find out pressure at बॉटम। दो क्वेश्चन है, इंटरफेस का आपको निकालना है प्रेशर और बॉटम पे आपको प्रेशर निकालना है। तो कहाँ का निकालना है, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है और यहाँ प्रेशर निकालना है। तो आपसे क्या पूछा है, केवल प्रेशर की बात की गई है, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर की बात नहीं की गई है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, गेज प्रेशर होगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, आपका गेज प्रेशर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो यहाँ पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप ऐड करते हैं, बट यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, प्रेशर एट इंटरफेस, प्रेशर एट इंटरफेस कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट P इक्वल टू रो जी जेड, यही है P इक्वल टू रो जी जेड। तो यहाँ पे Z इक्वल टू क्या है, टोटल हाइट 2, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो या ऊपर देखिए आप वाटर सरफेस से नीचे की तरफ आएंगे तो ये हाइट कितना है, ये हाइट है 1 मीटर, ठीक है। टॉप सरफेस से देखिए आप कहाँ पूछा गया, इंटरफेस पूछा गया, तो हाइट कितना है आपका 1 मीटर, Z इक्वल टू 1 मीटर, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 1800 kg पर मीटर क्यूब, G इक्वल टू आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 800 रो G 9.81 इंटू Z कितना आपका दे रखा है 1 मीटर। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, $78.48 हाँ ठीक है 7848 पास्कल, ओके। आपका ये आंसर हो जाएगा P एट इंटरफेस, इंटरफेस से प्रेशर आपका इतना आ जाएगा, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, बॉटम पे आपने पूछा गया है, ठीक है। तो बॉटम पे निकालने के लिए देखिए क्या है, अब बॉटम जब चेक करेंगे तो आपने बोला रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक रेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एट दैट पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑयल है, ये लिक्विड, ये क्या ऑयल है, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है आपका वाटर है। तो क्या होगा बॉटम पे, क्या होगा, ड्यू टू ऑयल प्रेशर ड्यू टू वाटर प्रेशर। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा पी बॉटम, पी ऑयल प्लस पी वाटर। पी ऑयल आप निकाल चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है। पी ऑयल प्लस पी वाटर कितना होगा, पी वाटर इसका भूले, पी वाटर कितना होगा, रो जी एच, सेम कंडीशन रो जी एच, रो जी जेड। तो कितना हो जाएगा 7848 प्लस रो कितना है 1000 इंटू 9.81 इंटू जेड कितना हो जाएगा, अब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 1, बताइए जेड 2 है 1 ही लेंगे, ओके। तो 2 नहीं लेंगे, 2 आप डिफरेंट, ये 1 का अलग है, ये 1 अलग है, क्लियर है। तो सॉल्व करिए इसको, 9810 हो जाएगा, ये 7848 प्लस 9810, तो सॉल्व करिए 8 5 17658 पास्कल। पी बॉटम क्या हो जाएगा 17658 पास्कल। क्लियर है, ओके। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है आपका, इट स्टेट दैट increase of pressure in a vertical downward direction must be equal to specific weight of the fluid element। तो इस तरह से आप कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में आप प्रेशर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मे भी हो सकता है, मे भी किसी बीकर में आपको इस तरह दे दे 1 2 3 4 5, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, तो यहाँ पे क्या दे दे H1 H2 H3 H4 H5। तो आपसे कहीं भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, सिंपल रोमन GH1 रो 2 GH2, कहीं पे भी आप पूछे आपसे तो प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, डिफरेंट ऑयल डिफरेंट डेंसिटी आपको दे रखा है, आपका डिफरेंट डेंसिटी का फ्लूइड दे रखा है, क्लियर है। तो आप यहाँ से प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। आप लोगों ने चार्ट देखा हुआ था, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो इसके कौन सा तरीका है, इसका एक है आपका प्रेशर मेजर करने के लिए, फर्स्ट इज सिंपल मैनोमीटर एंड सिंपल मैनोमीटर एंड सेकंड इज मैकेनिकल गेज। simple manometer is divided in manometer and differential manometer। differential manometer। Mechanical gauge is classified in 4 number of groups: burden, pressure tube gauge, mechanical gauge, different types are here present, okay। हम लोग इसकी स्टडी नहीं करेंगे, मैकेनिकल गेज का हम लोग स्टडी करेंगे, केवल स्टडी करेंगे हम लोग
मैनोमीटर की और डिफरेंशियल मैनोमीटर की। ओके, सिंपल मैनोमीटर में क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी अब क्लासिफाइड है, मैनोमीटर भी, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, इस केस में क्या होता है, मैनोमीटर केस में क्या होता है कि वन एंड आपका ओपन होता है और वन एंड आपका अटैच वहां पे करते हैं जिस पॉइंट पे हमको फ्लूइड का प्रेशर फाइंड आउट करना होता है। इसी जा रहे कि सिंपल मैनोमीटर में क्या होता है, मैनोमीटर में क्या होता है, आपका एक एंड आपका कनेक्ट होता है किससे, जिससे जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, और एक एंड क्या होता है आपका ओपन टू एटमॉस्फेयर। क्लियर है? ओके, मैनोमीटर का यूज क्या है, किसी भी पॉइंट पे आपको फ्लूइड का प्रेशर फाइंड आउट करना है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तुम लोग मेन पे आते हैं, फर्स्ट इज पीजोमीटर। पीजोमीटर केस में क्या है, इन केस ऑफ पीजोमीटर क्या होगा आपका, वन एंड कनेक्टेड टू वेयर, जहां पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, उस वन एंड क्या होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो लिखिए इसमें, पीजोमीटर कैन मेजर प्रेशर एट ए पॉइंट। तो प्रेशर एट ए पॉइंट क्या होगा, इट मेजर बेसिकली गेज प्रेशर, इट मेजर बेसिकली गेज प्रेशर, इट मेजर बेसिकली गेज प्रेशर। ये नोट कर लीजिए, इट मेजर बेसिकली गेज प्रेशर। अगर आपको यहाँ पे हाइट दे रखा है h, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P गेज इक्वल टू रो जी एच। ओके, P गेज इक्वल टू रो जी एच। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है यूट्यूब मैनोमीटर पे। तो यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, यूट्यूब मैनोमीटर में सेकंड साइड पे हम लोग करते हैं, हम लोग बैलेंस करते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर नंबर ऑफ केसेस हैं, एक केस हम लोग देखते हैं आज गेज प्रेशर के केस में। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है
कि इसको हम लोग बैलेंस करते हैं डिफरेंट लिक्विड से या डिफरेंट हैवी लिक्विड से। ओके, इसको बैलेंस करिए। प्रेशर फाइंड आउट एट ए पॉइंट, प्रेशर फाइंड आउट एट ए पॉइंट, ठीक है। इसको ए मत करिए, इसको रेफरेंस को ओ दे दीजिए, ओ डैश। प्रेशर फाइंड आउट एट ए पॉइंट, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक लिक्विड दे रखा है जो मैंने शेडिंग किया हुआ है, हैवी लिक्विड है। एज्यूम करिए कि डेंसिटी इसका कितना है, ρ2, और एक रेफरेंस लेवल है। रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ हम लोग फोकस नहीं करेंगे, रेफरेंस लेवल के ऊपर की तरफ हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रेशर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिक्विड्स है। इस पाइपलाइन में जो लिक्विड है डिफरेंट डेंसिटी है, ρ1, जिसका हाइट कितना दे रखा है, h1। उसके बाद से जो U2 मैनोमीटर को बैलेंस किया गया डिफरेंट लिक्विड से, वो हाइट क्या है आपका, ρ2, सॉरी हाइट h2, डेंसिटी कितना है, ρ2। ये जो अदर साइड जो ओपन टू एटमॉस्फेयर साइड है, वहां पे क्या होगा, हैवी लिक्विड होगा। ओपन टू एटमॉस्फेयर क्या होगा आपका, ये हैवी लिक्विड होगा। उससे क्या होगा, आपका जो हैवी लिक्विड जिसको आप रखेंगे, इससे क्या होगा, उसको ये कंप्रेस करेगा, तो आप एग्जैक्ट प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हैं एट ए पॉइंट पे। तो देखिए, प्रेशर एट ए कितना होगा, पी ए, प्रेशर एट ए कितना होगा, पी ए प्लस, आपको ये बात पता है, अगर इस पॉइंट पता करना आपको, प्रेशर कितना हो जाएगा, ρgh, ओके, पी ए प्लस ρ1 जी h1, ρ1 जी h1, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, h2, ये कितना हो जाएगा, h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 प्लस, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है, ρ2 जी h1 माइनस h2 इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट पर कितना होगा, परसेंटेज देखिए कितना हो जाएगा, ρ2 जी h2। तो सॉल्व करिए इसको, Pa प्लस ρ जी h1 प्लस ρ2 जी h2, h1 माइनस ρ2 जी h2 इक्वल टू ρ2 जी h2, क्लियर है। ओके, एक मिनट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कि ये इक्वल टू ρ जी h2 माइनस ρ जी h1, क्लियर है। तो आप यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, क्लियर है। ओके, तो YouTube मैनोमीटर का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। आज के लिए यहीं से देखते हैं केवल, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे YouTube मैनोमीटर के क्वेश्चंस एंड सिंपल मैनोमीटर के भी क्वेश्चन हम लोग देखा करेंगे, क्लियर है। ओके, आज के लिए थैंक यू।